कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बिहार विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच पटना के मौर्य होटल में हुए महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सियासी पारा को और बढ़ा दिया है। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पीसी में तेजस्वी यादव को महागठबंधन का आधिकारिक मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया है। बिहार की राजनीति को एक निर्णायक मोड़ पर लाकर रख दिया है। इसके साथ ही महागठबंधन ने एक बड़ा सामाजिक राजनीतिक समीकरण साधते हुए 2 उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया है, जिसमें से एक विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी होंगे और दूसरे डेप्यूटी सीएम पद पर किसी अन्य समाज के नेता को मौका दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि जिस वजह से महागठबंधन में इतने घमासान मचे हुए थे, खींचतान जारी था, वो आखिरकार कांग्रेस के नतमस्तक होने पर सुलझ ही गया है। कांग्रेस ने अपने आप को झुका दिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के पद के चेहरे पर कांग्रेस और राजद के बीच चल रही कथित खींचतान को समाप्त करते हुए अशोक गहलोत ने न केवल तेजस्वी के नाम पर मुहर लगाई, बल्कि सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को चुनौती भी दे दी है। गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर धन बल का इस्तेमाल कर चुनाव जीतने का, चुनाव आयोग को सरकार की कठपुतली बनाने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब महागठबंधन ने अपने मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया है, तो अब एनडीए को बताना चाहिए कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। ये बयान सीधे तौर पर एनडीए के अंदर संभावित नेतृत्व अनिश्चितता की ओर इशारा करता है, जहां कुछ समय से मुख्यमंत्री नीतीश के चेहरे को लेकर भाजपा की ओर से अस्पष्टता बनी हुई थी। सीएम फेस घोषित होने के बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आक्रामक रूप अपनाया। उन्होंने एनडीए पर वार करते हुए कहा कि बीजेपी के लोग नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं मानते। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री का फैसला विधायक दल की बैठक में लिया जाएगा। तेजस्वी ने इसे अभूतपूर्व बताते हुए पूछा कि ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि नीतीश जी का ये आखिरी चुनाव है। अमित शाह जी ने ये साफ किया है। ये टिप्पणी एक ही तीर से 2 शिकार करने जैसी है, जो न केवल नीतीश कुमार के भविष्य पर संदेह पैदा करती है, बल्कि जेडीयू कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच भी चिंता पैदा कर सकती है। देखिए, तेजस्वी यादव ने अपने 17 महीने के शासनकाल की उपलब्धियां को गिनाया। उन्होंने युवा नेता तेजस्वी ने बिहार में 20 साल के एनडीए शासन पर तीखा सवाल उठाए। उन्होंने राज्य की बदहाली के लिए एनडीए को जिम्मेदार ठहराते हुए आंकड़े पेश किए। उन्होंने बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी और सबसे ज्यादा पलायन की बात कही, 20 साल में 70,000 हत्याएं की बात कही, थाने में कोई सुनवाई नहीं होने की बात कही। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पटना की सड़कों पर गोलियां चलने, बड़े उद्योगपतियों की हत्या और मुख्यमंत्री आवास के बाहर तक वारदात होने का जिक्र भी किया। तेजस्वी ने एनडीए सरकार पर नकलची होने का आरोप लगाया। तो देखिए, यहाँ पर जैसे ही ऐलान किया गया कि महागठबंधन का सीएम फेस तेजस्वी है, तेजस्वी ने अपना आक्रामक रूप धर लिया है। वो नीतीश कुमार एनडीए पर लगातार आक्रामक हो रहे हैं। इससे पहले खुद के दलों के बीच ही खींचतान जारी था। समझ नहीं आ रहा था कि कौन कहां से लड़ रहा है, कितनी सीटें मिली है, लेकिन अब ये ऐलान हो चुका है कि तेजस्वी ही सीएम फेस होंगे। उन्होंने कहा कि जब महागठबंधन पेंशन की बात करता है तो वो भी पेंशन की बात करते हैं। उन्होंने अपने माई बहन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार इसके जवाब में घूस की तरह 10,000 का लोन दिलवा रही है। महागठबंधन की एकता प्रदर्शन करने वाली इस पीसी के समानांतर जनसभा स्थल पर लगे पोस्टरों को लेकर एक असहज स्थिति भी उत्पन्न हुई। आपको बता दें कि एक तरफ ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे तेजस्वी की महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन महागठबंधन के जो पीसी होने वाले हो रहे थे पीसी, उसमें पोस्टर भी कांग्रेस की किसी भी नेता का पोस्टर नहीं था। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी तेजस्वी की तस्वीर पर ऐतराज जताते हुए कहा कि वोट सिर्फ राहुल गांधी पर
की तस्वीर पर ही मिलेगा, किसी और की तस्वीर पर नहीं। ये सही नहीं है और इससे सही संदेश नहीं जाएगा। अब देखिए ये टिप्पणी महागठबंधन में संभावित आंतरिक तनाव और सीटों के बंटवारे को लेकर असंतोष की ओर भी इशारा करती है। तेजस्वी को सीएम फेस और मुकेश सहनी को डेप्यूटी सीएम का चेहरा बनाकर महागठबंधन एक बड़ा सोशल इंजीनियरिंग का प्रयास तो कर दिया है। यादव मुस्लिम समीकरण के साथ साथ अत्यंत पिछड़ा वर्ग के एक बड़े तबके को साधने की कोशिश तो कर दी है, लेकिन अभी जो पोस्टर वॉर छिड़ गया है, जहां पर कांग्रेस के एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनके किसी भी चेहरे का वहां नहीं होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो कुल मिलाकर महागठबंधन की ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार चुनाव में एक बड़ा निर्णायक क्षण साबित हो सकती है। एक तरफ जहां तेजस्वी को सीएम फेस बनाकर महागठबंधन ने नेतृत्व की अनिश्चितता को समाप्त किया है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आक्रामक तरीके से एनडीए के 20 साल के शासन और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर मुख्य चुनावी मुद्दा को भी सेट कर दिया है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।